सरमत को मालूम है कि तुम यहाँ आई हो? मैं उनकी बीवी हूँ, मुलाजमा नहीं हूँ कि हर काम करने से पहले उनकी इजाजत लूं। खैर, तुम्हें उसकी इजाजत से ही मेरे पास आना चाहिए था। और आपको भी मुझे अपनी वेडिंग एनिवर्सरी में बुलाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि मैं सरमत की बीवी हूँ। बेहतर है तुम यहाँ से जाओ। नहीं, मैं तो अपना जवाब लेके ही जाऊंगी। आखिर किस लिहाज से मैं आसमा से कम हूँ? आसमा भाभी एक मजबूत किरदार की खानदानी औरत है। अच्छा, तो फिर मैं क्या हूँ? मेरे किरदार में क्या खराबी है? देखिए मोहतरमा, मैं आपके किरदार पे उंगली नहीं उठा रहा। उंगली तो आप उठा चुके हैं, क्योंकि आपने मुझे और आसमा को कंपेयर किया है। हम दोनों आपके दोस्त की बीवी हैं, आपको तो हमें बराबर ट्रीट करना चाहिए। This is not possible. क्यों? आसमा भाभी इस तरह सरमत की गैर मौजूदगी में मुझे कभी मिलने नहीं। मुझे भी कोई शौक नहीं था यहाँ आने का, आपने मजबूर किया है इसलिए यहाँ आई हूँ। मैंने? बिल्कुल आपने, क्योंकि आपके घर जो शानदार पार्टी होने वाली है उसमें आप इनवाइट ही नहीं करना चाहते मुझे सरमत के साथ। देखो, आसमा भाभी मेरी वाइफ की दोस्त, और तुम्हें अपने आप को सरमत तक ही महदूद रखना चाहिए। तुम हमारे सोशल क्राउड में कहीं फिट इन नहीं होती। आप कहना क्या चाहते हैं? देखो, फरियाल की मंगनी पे जाकर तुमने अच्छा नहीं किया था। उससे न सिर्फ सरमत की सारी फैमिली बल्कि सारे रिश्तेदार भी बहुत डिस्टर्ब हुए। सरमत मेरा भाई है। मैं आसमा की बातों में आकर जज्बाती हो गई थी, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। तो मैंने आपसे कब कहा कि उन्हें छोड़ो? तो ठीक है, तुम जाके सरमत का हाथ बटाओ, जॉब तुम्हारी जरूरत है। मैं हुमा की बातें नहीं सुन सकता। तुम उसे अपने दिमाग से निकाल क्यों नहीं देते हो? क्या आप उसे मामू जान की जिंदगी से निकाल सकती हैं? यानी तुम हुमा को भूल नहीं सकते? आप और मामू जान मुझे भूलने कब देंगे? मुझे बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी बातें सुनकर। मैंने कितने ख्वाब देखे थे कि तुम बड़े होगे, तुम मेरा ख्याल रखोगे, लेकिन तुम तो खुद अब इस काबिल नहीं हो कि मुझे सुकून दे सको। मुझे आपसे ये तवक्को नहीं थी। आप तो हमारे निकाह के गवाह हैं। तो मैंने कब इनकार किया? इनकार ही तो कर रहे हैं। मुझे अपने घर के फंक्शन में ना बुला के आप मेरी जात की नफी कर रहे हैं। देखो हुमा, मेरा तुम्हें मशवरा है कि ये जल्दबाजी तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकती है, इसलिए अगर तुम अपने आप को सरमत तक महदूद रखो तो बेहतर। मैं सरमत की सेक्रेटरी नहीं हूं, उनकी बीवी हूं। आपको ये बात समझ क्यों नहीं आ रही है? देखो, तुम सिर्फ और सिर्फ सरमत की पसंद हो, और जरूरी नहीं है कि सरमत के तमाम रिश्तेदार और दोस्त यार भी तुम्हें पसंद करें। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम सिर्फ और सिर्फ सरमत को एंटरटेन करो। ओके? मैं आज शाम तक अगर आपकी बीवी की कॉल नहीं आई सरमत के पास इनविटेशन के लिए, तो देखिएगा कि मैं यू शुड लीव। आप मुझे जाने के लिए कह रहे हैं। आप ये बात बहुत सोच समझ के बोल रहे हैं ना? मैं पूरे होशो हवास के साथ ये बात कह रहा हूं कि आप यहां से जाइए। आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। आप इसे जलील नहीं कर सकते मुझे। आप जानते नहीं है कि मैं इतना जानता हूं कि तुम कौन हो और कहां से आई हो और तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है। ये महंगे कपड़े और बड़ी गाड़ियों में बैठने से तुम्हारी औकात नहीं बदलेगी। और एक बात याद रखना, तुम हम में से कभी नहीं हो सकती। नाउ प्लीज लीव।
सरमत के तमाम रिश्तेदार और दोस्त यार भी तुम्हें पसंद करें। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम सिर्फ और सिर्फ सरमत को एंटरटेन करो। तुम कौन हो और कहां से आई हो, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है। ये महंगे कपड़े और बड़ी गाड़ियों में बैठने से तुम्हारी औकात नहीं बदलेगी। और एक बात याद रखना, तुम हम में से कभी नहीं हो सकते। हेलो, हाँ, आवाज कम आ रही है तुम्हारी फरियाल। हेलो आलियान, कहाँ हो? फरियाल कहाँ होऊंगा, मैं उसी ऑफिस आया हूँ इंटरव्यू के लिए। कल बताया तो था तुम्हें। उधर मैं भी उसी एरिया में हूँ, मैं तुम्हें पिक कर लेती हूँ। घर जाओ, मैं घर आके तुमसे मिलता हूँ। हेलो हेलो फरियाल। आलियान सुनो तो। हेलो, कैसे हो? बिल्कुल वैसे ही हूँ। बिल्कुल वैसे तो नहीं हो। आओ बैठो। गाड़ी में घूमने का शौक तुम्हारा था, मेरा नहीं। जिद नहीं करते। जिद तुमने की थी, मैंने नहीं। मेरा शौक सिर्फ दौलत ही नहीं बल्कि तुम भी थे। मगर मेरा ज़ौक बदल चुका है। तो फिर फरियाल से हर वक्त लड़ाई करने के बहाने क्यों ढूंढते फिरते हो? जमशेद कौन है? गाड़ी में बैठो, बताती हूँ। आओ। मैंने कुछ पूछा है तुमसे? मुझे हिस्ट्री से हमेशा से बहुत चिढ़ रही है। गलत लिखी गई है, गलत लिखवाई गई है। तुम्हारी ये फजूल बेमायने बातें सुनने के लिए नहीं बैठा हूं मैं वहां। मुझे ये बताओ कि जमशेद कौन? सोच रही हूँ कि जमशेद नाम का शख्स तो हमारे मुल्क का ना ही वजीर आजम रहा है, ना ही वजीर आला और ना ही सदर। तो कौन है ये जमशेद? गाड़ी रोको साइड में। आज ही तो गाड़ी चलाने में मुझे इतना मजा आ रहा है। गाड़ी रोको साइड में, मैंने कहा। मेरा तो दिल कर रहा है कि आज गाड़ी चलती रहे, चलती रहे, चलती रहे। तुम ये जो फ्लर्ट कर रही हो ना अपने शौहर सरमत साहब के साथ करना, मेरे साथ नहीं। अरे जा कहाँ रहे हो? घर जा। आलियान, फरियाल जैसी भी लड़की है बदकिरदार नहीं है, और प्लीज उस पर कभी भी शक मत करना। बैठो बेटा। कैसी हैं पप्पू? ठीक हो? घर के हालात कुछ नॉर्मल हुए कि नहीं? कहाँ पप्पू, अम्मी ने रो रो के बुरा हाल कर लिया। मैं क्या कर सकती हूँ बेटा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ भाई और दूसरी तरफ तुम। मेरी तो कुल कायनात तुम दोनों हो। मैं तो तकसीम होकर रह गई हूँ। आप परेशान मत हो, अल्लाह ताला सब कुछ ठीक कर देगा। आलियान अपने कमरे में? नहीं, वो तो कहीं बाहर क्या हुआ है?
मगर पप्पू मेरी तो उससे बात हुई थी, उसने कहा था वो घर पहुंचने वाला है। इस बात को भी काफी देर हो गई है। अच्छा, आने वाला होगा बेटा। तुम बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। नहीं पप्पू, आपको पता है ना मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरह आराम से बैठी रहूं और आप चाय बनाएं। मैं बना के लाती हूँ। जीती रहो मेरी जान। ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? तो क्या करूं? बन ठन कर सरमत की बारात में जाऊं? बन ठन कर उसकी बारात में मत जाओ, कम से कम घर में तो बैठ सकती हो। ये औरत की जरूरत है, और मुझे तो लगता है कि तुम्हारी लापरवाही की वजह से सरमत तुमसे दूर हुआ है। सब मुझे कसूरवार समझते हैं, मेरा ही कसूर। हाँ, तो तुम्हारा ही कसूर है, तुम्हारी लापरवाही की वजह से ही तुमसे दूर हुए हैं सरमत। तुम्हें क्या हुआ है आज? क्या सबक पढ़कर आई हो? तो मर्द की नफ्सियात को समझ ही नहीं सकी। मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ मर्द की नफ्सियात को। उन्हें ऑनेस्ट और सिंसियर बीवियां नहीं चाहिए होती हैं, उन्हें हर उम्र में खी 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 करने वाली और अदाएं दिखाने वाली लड़कियां चाहिए होती हैं। ये क्या हो गया तुम्हें? क्यों पागलों जैसी हरकतें कर रही हो? हाँ, हो गई हूँ मैं पागल हो गई हूँ। उम्र भर की वफाओं का सिला जब सौकन की सूरत में मिले तो औरत पागल हो ही जाती है। फरियाल, एक बात पूछूं तुमसे? जी पूछिए। शादी के बाद तुम्हें इस घर से कोई मसला तो नहीं होगा? मसला? कैसा मसला? मेरा मतलब है कि तुम इतनी आसाइशों की आदी हो और इस घर में तो कुछ भी बेटा ऐसा नहीं है। पप्पू, घर छोटी और बड़ी बिल्डिंग से थोड़ी बनते हैं, घर तो अफरादों से बनते हैं ना। मेरा मतलब है तुम इतनी आसाइशों की आदी हो और बेटा मैं तो कुछ भी नहीं दे सकती तुम्हें। आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं बहुत खुश रहूंगी इस घर में। मेरी बेटी बहुत समझदार हो गई है। मामा कहती हैं अपने जैसे भी हों अपने ही होते हैं, और पराए सवाए धोखे के और कुछ नहीं देते। मैंने आजमा के देख लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम कहाँ रह गए थे आलियान? तुमने तो मुझे कहा था कि तुम घर पहुंचने ही वाले हो। बाइक खराब हो गई थी मेरी। अच्छा आओ ना, चाय पियो, फरियाल ने बनाई है। अभी दिल नहीं चाह रहा। आलियान, थोड़ी देर तो आके बैठो, फरियाल तुम्हारे लिए आई है। थक गया मम्मी जान, आराम करना चाहता हूँ। कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर तुम चाहो तो सरमद वापस आ सकता है। काश ऐसा हो जाए। मुझे तो मेरा घर पहले की तरह हंसता बसता हो चाहिए। पहले तुम खुद तो हंसना मुस्कुराना शुरू कर दो। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी आखिरी बार सरमद से कब बात हुई? आज सुबह हुई थी। अच्छा, क्या कह रहे थे? फरियाल कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, फोन करके पूछ लो। मुझे तुमसे बात करनी है। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैंने कहाँ चलना है? तो मुअज्जम ने खाने पे बुलाया मुझे और तुम्हें। तुम्हारे लिए सरप्राइज भी है। जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज आप मुझे दे चुके हैं, अब और कोई सरप्राइज नहीं चाहिए।
कर दिया तुमने जाने से? तो क्या करती, पैर पकड़ लेती उनके। देखो सरमत वापस लौट रहा है तुम्हारी तरफ। नई नवेली दुल्हन के चाह आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कि आगे बढ़ो और सरमत को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दो। वो नहीं लौट रहे, वो सिर्फ मौजम भाई के कहने पर मेरा दिल रख रहे हैं। क्यों सोचती हो ऐसा? जो मैं कह रही हूँ उस पर एतबार क्यों नहीं करती? एतबार पर से एतबार उठ गया है मेरा। बेटा मैं एक बार तुमसे फिर माफी चाहती हूँ। अरे पप्पू, क्यों बार बार ये कह के मुझे शर्मिंदा कर रही हैं? मुझे आलियान के रवैये की बिल्कुल समझ नहीं आई बेटा। तो समझ तो मुझे भी नहीं आ रही है। क्या तुम दोनों की आपस में कोई लड़ाई हुई है? नहीं पप्पू, कल से बहुत परेशान है, खाना भी ठीक तरीके से नहीं खा रहा है। क्या हो गया उसे? पप्पू ठीक ठाक था, मेरे कमरे में बैठा हुआ मुख्तलिफ लोगों को फोन कर रहा था जॉब के लिए। मैं बस मम्मा को बताने गई हूँ कि आलियान आया, जब वापस कमरे में आई वो था ही नहीं। ये तो कोई बात नहीं है। शायद वो अपनी जॉब को लेके बहुत परेशान है। तुम कहो तो मैं सरमत से बात करूं? पापा मुझे एक और कंफ्यूजन भी है। आज मैंने देखा जैसे आलियान और हुमा एक गाड़ी में हुई। मुझे कंफर्म नहीं है, शायद मुझे लगा है ऐसा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब कौन सा बहाना तुम्हारे हाथ लग गया है नाराज होने का फरियाल से? मैं उससे नाराज नहीं हूँ, बस बात करने का दिल नहीं चाहता उससे। कहाँ मिलते हो तुम हुमा से? तुम्हें शर्म नहीं आती उससे मिलते हुए? अच्छा, तो वो आपसे यही बात कहने आई थी? उस मासूम को तो ये भी नहीं मालूम कि तुम्हारे दिल में कितनी बेईमानी छुपी हुई है। मासूम? वो मासूम नजर आती है आपको? क्यों मिलते हो तुम उससे? मैं किसी से नहीं मिलता और मेरा ना ही किसी से मिलने का दिल चाहता है। मैं हुमा की बात नहीं कर रही हूँ, फरियाल की बात कर रही हूँ। तुम उसके घर से नाराज होकर क्यों उठ कर थे? झूठ बोल रही है वो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उसने मुझसे कुछ भी ऐसा नहीं कहा। अमित जान, फिलहाल मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। बस बहुत हो गया अब तुम्हारा ये सोग। चलो उठो, अपना हुलिया दुरुस्त करो और मेरे साथ पार्लर चलो, और सरमत को कॉल करो कि तुम उनके साथ जा रही हो पार्टी पे। उठो चलो, शाबाश। क्या हुआ है मामा? सब ठीक तो है? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा वही पुराना रोना धोना। बेटा सरमत ने जो है आज आसमा को कहा है कि मेरे साथ पार्टी पे चलो, और मैं ये समझती हूँ कि ये लास्ट चांस है और इन्हें अवेल करना चाहिए। तुम ही कुछ समझाओ ना। मामा आपको आंटी की बात मान लेनी चाहिए, आप प्लीज पापा के साथ चली जाएं। हेलो, हाँ आसमा बोलो। मौजम भाई के घर कब जाना है? जब तुम तैयार हो जाओ। 1 घंटा लगेगा मुझे। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम वाकई मेरे साथ मौजम के घर जाओगी? जी सरमत, मैं वाकई में आपके साथ चल रही हूँ। थैंक यू आसमा। बस तुम तैयार हो, मैं आ रहा हूँ तुम्हें पिक करने। मामा आपने बहुत अच्छा फैसला किया है। फैसला कर लिया है मैंने, सही या गलत
ये आने वाला वक्त बताएगा। I love you, Mama. बहुत अच्छी लग रही हैं आप। आप ये वाला ड्रेस पहनेंगी ना? पापा ने आपको आपकी लास्ट एनिवर्सरी पर दिया था। बहुत स्टाइलिश है ये। सरमत को ड्रेस मुझ पर बहुत अच्छा लगता है। जब आप ये पहनेंगी ना, आप इतनी गॉर्जियस लगेंगी कि बस। हो गई तारीफ, जाओ चेंज करो। नहीं जी, I won't be able to come. I'm busy today. All right. सर मैं रेडी हो गई हूँ। थोड़ी सी देर हो गई क्योंकि जाहिर सी बात है बड़े लोगों में जाना है। कहाँ जा रही हो? मौजम के यहाँ। आपको याद नहीं कि आज उनकी शादी की 25वीं एनिवर्सरी है? But you're not invited. क्यों? मुझ पे कोई पाबंदी है? हाँ, है पाबंदी। ठीक है, तो फिर आप भी नहीं जाएंगे? वो मेरा घर नहीं है, मैं गेस्ट हूँ। उन्होंने सिर्फ मुझे और आसमा को इनवाइट किया। आपकी तबीयत खराब है, फोन करके बहाना कर दीजिए। तुम्हारी जिद और हट धर्मी देख के मेरी तबीयत वाकई खराब हो रही है। अब पता चला आसमा के साथ जा रहे हैं ना? ठीक है, आसमा को फोन करें, उन्हें कहें कि आप उन्हें पिक करने के लिए नहीं आ रहे और हम दोनों मूवी देखने के लिए चलते हैं। सोच लें सरमत, फैसला आपके हाथ में है, वरना बात बिगड़ जाएगी। जी सरमत, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। ठीक है, तुमने ड्रेस कौन सा पहना हुआ है? अच्छा, तुम वो ड्रेस पहन लो ना जो मैंने लास्ट टाइम तुम्हें एनिवर्सरी पे प्रेजेंट किया था। हाँ, मैंने वही। आसमा, उम्र भर तुम ये बात न समझ सकी। बीवी को वही करना चाहिए जो शौहर को पसंद। तुम उस ड्रेस में बहुत अच्छी लगती हो। मैं जानता हूं तुम मेरे से नाराज हो, लेकिन प्लीज मेरी बात मान लो, प्लीज। हाँ, मैं आ रहा हूं, और आज मैं तुम्हें एक ऐसा सरप्राइज दूंगा जिसे देख के तुम्हारी सारी नाराजगी दूर हो जाएगी। बस 15 मिनट में आ रहा हूं तुम पिक करने। जी। सरमत, ये आप क्या कर रहे हैं? आपकी समझ में क्यों नहीं आ रही? आप मुझे छोड़ के जाएंगे वहां तो मेरी इंसल्ट होगी। तुम्हारी इंसल्ट क्यों होगी? मौजम और उसकी बीवी से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? सरमत, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि हम मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? हाँ, मैं तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं सका। मैं ये बात नहीं समझ सका कि तुम मौसम से मिलने क्यों गई। इज्जत और स्टेटस भीख में नहीं मिलती। मैं भीख मांगने नहीं गई थी, मैं ये पूछने गई थी कि मैं किस लिहाज से आसमा से कम हूं। अक्ल के लिहाज से। अच्छा, तो ये बात मुझे आज समझ आई कि आसमा मुझसे कहीं ज्यादा समझदार है, कहीं ज्यादा दानिश्वर है। हाँ हाँ, बिल्कुल। वो अक्लमंद है, इसलिए मेरे साथ आज वो मौसम के घर जा रही है। वाह, अगर मैं मौसम के पास चली गई तो मैंने क्या गलत किया? मुझे क्यों बोल रहे हैं? मौसम के सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ा, ये तुम्हारी कम अक्ली है। बात ये नहीं है,
बात यह कि मैं आपकी क्लास की नहीं हूँ, मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, हम स्टैंडर्ड में बराबर के नहीं है। हाँ, जाहिर सी बात है, अमीर लोग ऐसे ही तो होते हैं, जज्बात तो होते नहीं है और इंसान को इंसान तो समझते ही नहीं है। हाँ, मैं नहीं समझता, मैं तुम्हें कुछ नहीं समझता। हाँ, तो अगर समझा नहीं सकता तो शादी क्यों की है मुझसे? निकाह क्यों किया? बीवी क्यों है? आज के बाद मेरे बगैर इजाजत तुम मेरे किसी दोस्त के पास नहीं जाओगी, और जहां मैं तुम्हें कहूंगा तुम जाओगी, और जहां मैं कहूंगा तुम नहीं जाओगी। ये तुम्हें समझ लिया बात या नहीं समझी? हेलो आलियान। आलियान, ये वाकई में तुम हो ना? हाँ, मैं ही हूँ। क्यों? कोई और भी तुम्हें फोन कर सकता है क्या? कैसी बातें कर रहे हो आलियान? तुम मुझसे नाराज हो क्या? तो मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे और हुमा को कब और कहाँ साथ दिया? वो मैं तो बस यूं ही कह रही थी आलियान। फरियाल, तुमने इतनी बड़ी बात यूं ही कर दी? जो दिल में आया तुमने कह दिया बस? आलियान, इसमें प्रॉब्लम क्या है? वो तुम्हारी दोस्त है ना, और वैसे भी अब वो तुम्हारी मुमानी भी है। अगर तुम उससे मिल लिए तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें अंदाजा है तुम्हारी ये बात करने से अम्मी जान ने मुझे कितनी बातें सुनाई? तुम्हें अंदाजा है इस बात का या नहीं? आलियान, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। मैंने सिर्फ पप्पू जान से कहा था कि मुझे शक सा हुआ है। शक? फरियाल, ये शक ही है जो घरों को और खानदानों को तबाह कर देता है। आलियान, मैंने रास्ते में हुमा की गाड़ी देखी थी, बस मुझे ऐसा लगा था जैसे तुम उसके साथ बैठे हुए, और कोई बात नहीं है। फरियाल, तुम ये बात कैसे कह सकती हो? और मैं शक की बुनियाद पे कोई बात नहीं कर सकता। मैं सुबह तुम्हारे पास आ रहा हूं तुमसे मिलने, और तुम्हारे ये सारे जो शक है ना, ये सब दूर हो जाएंगे, समझी? फरियाल से हर वक्त लड़ाई करने के बहाने क्यों ढूंढते फिरते हो? जमशेद कौन है? फरियाल जैसी भी लड़की है, बदकिरदार नहीं है, और प्लीज उस पर कभी शक मत करना। कहाँ जा रहे हो? मुझे एक जगह जाना है, देर हुई मुझे। अरे, मैंने अभी मामा को बुलाया है, आ रही है वो, उनकी तबीयत खराब है। फरियाल, मुझे जाना है, मैंने कहा ना। आज के बाद मेरे बगैर इजाजत तुम मेरे किसी दोस्त के पास नहीं जाओगी, और जहां मैं तुम्हें कहूंगा तुम जाओगी, और जहां मैं कहूंगा तुम नहीं जाओगी। ये तुम्हें समझ लिया बात या नहीं समझी?
आलियान, कितनी देर से तुम्हारा फोन बज रहा है, उठा क्यों नहीं रहे? दोस्त का फोन है, बाद में बात कर लूंगा। अरे भाई, हो सकता है उसे कोई इमरजेंसी हो। जब मुझे बात नहीं करनी तो क्या जबरदस्ती है कि बात करूंगा उससे? मुझे तो, मैं बात करती हूँ। अरे ये तो फरियाल का फोन है। मैं सुबह उससे बात कर लूंगा, मुझे भी बात नहीं करनी उससे। हेलो, आलियान कह रहे हैं मैं सुबह में बात करूंगा। ओके पप्पू जान, कोई बात नहीं है, मैं आलियान से सुबह बात कर लूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आलियान, ये क्या बदतमीजी है? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? अम्मी जान को ये बात कैसे बताऊं? क्यों किया मुझे फोन तुमने? तुम्हें जमशेद वाली बात किसने बताई है? तुमसे मतलब इस बात का? मुझसे ही तो मतलब है। मैं तुम्हें भूल चुका हूँ, समझी तुम? झूठ मत बोलो, मैं भूल जाने वाली चीज तो नहीं हूँ। मैं हूँ ही इतनी अच्छी कि कोई मुझे चाहकर बुला ही नहीं सकता। और मैं एक और बात तुम्हें कह रही थी कि अब हिरा, मैं तुमसे बात करूं, सरमद आ गए। अल्लाह हाफिज। हुमा, हेलो हुमा। क्यों करती है वो तुम्हें फोन? क्या नया खेल शुरू कर दिया तुमने? खेल? रोज एक नया खेल तो मेरे साथ खेला जाए। मैंने कौन सा खेल खेलना? तो फिर वो तुम्हें क्यों करती है फोन? मुझे क्या पता कि वो मुझे क्यों फोन कर रही? जाके खुद क्यों नहीं पूछ लेती उससे? या फिर एक काम करे, अपने भाई को फोन करके पूछिए कि उनकी बीवी मुझे क्यों फोन कर रही। पूछिए ना जाके उनसे, जिन्होंने मेरे ख्वाब, मेरी खुशियां, मेरा सब कुछ मुझसे छीन ली, और बदले में मुझे वो बेटी दे रहे जो मेरी कभी हो ही नहीं सकती।